नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नए साल में मिलेगी 107 दिन की छुट्टियां। जी, नए साल 2026 में सरकारी कर्मचारी और टीचरों को ढेर सारी छुट्टियां मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों को लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब गजट में पब्लिश कर दिया गया है। बता दें कि नया साल 2026 सरकारी कर्मचारी और टीचरों के लिए ढेर सारी छुट्टियां लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले साल के लिए पब्लिक और ऑप्शनल छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसे अब गजट में पब्लिश कर दिया गया है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक साल 2026 के लिए कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई है। इनमें 18 पब्लिक हॉलिडे, 28 जनरल हॉलिडे यानी कि शनिवार और रविवार को छोड़कर और 61 ऑप्शनल हॉलिडे शामिल है। प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव। जी, 24 और 25 मार्च के राज्य बजट में बताए गए 9 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया गया था। पीएचक्यू ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए। इन स्टेशनों के जनवरी में चालू होने की उम्मीद है। अभी राज्य में 5 रेंज लेवल के साइबर पुलिस स्टेशन चालू है। माना जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन खुलने से रेंज पुलिस स्टेशनों पर केस का बोझ कम होगा। चूंकि रेंज साइबर पुलिस स्टेशन कम रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन को सही इन्वेस्टिगेटर स्टाफ और टेक्निकल सुविधाओं के साथ खोलने की जरूरत है। अब नगर निगम के चक्कर खत्म में 53 निकाय में ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल अरविंद कुमार ने चेक किया महिला का प्राइवेट पार्ट, अब चली गई नौकरी। छत्तीसगढ़ पुलिस को शर्मसार करने वाला गंभीर मामला दुर्ग जिले से सामने आया है, जहां महिला का प्राइवेट पार्ट चेक करने वाले पुलिस आरक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ 35 वर्षीय आरक्षक अरविंद कुमार मेड़े पर आरोप है कि उसने बेटे को जेल से छुड़ाने का झांसा देकर पीड़िता को बुलाया, उसके साथ गंदी हरकत की और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। मामले की जांच के बाद एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह मामला दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में आरोपी आरक्षक अरविंद कुमार मेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी आरक्षक पर लगे आरोप सही पाए गए। रायपुर में T20 मुकाबला, 23 जनवरी को मैच, समय पर नहीं पहुंचे तो स्टेडियम में नहीं मिलेगी एंट्री। जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाली T20 मुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम की एंट्री व्यवस्था में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें कि क्रिकेट संघ ने स्पष्ट किया है कि इस बार दर्शकों को निर्धारित गेट से तय समय सीमा के भीतर ही प्रवेश दिया जाएगा। तय समय के बाद स्टेडियम पहुंचने वाले दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं दर्शकों की होगी। इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और अव्यवस्था को रोकना है। बिल्डिंग की छत से नीचे कूदने से कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत, 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में दिनांक 22/12/2025 को थाना मंदिर हसोद क्षेत्र अंतर्गत नवा रायपुर सेक्टर 616 स्थित EWS 3006 बिल्डिंग से नीचे गिरकर कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्र विदेशी नागरिक सैमपुर जुदे की मृत्यु हो गई थी, जिस पर थाना मंदिर हसोद में मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि मृतक सैमपुर जुदे दिनांक 22/12/2025 के शाम 7:10 पर उक्त बिल्डिंग के पास खड़े होकर अपने एक साथी के साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्र नोई कुर मजाक, सबरी पिलिनो उर्फ टोनी एवं मोहम्मद खलफला उमर हसन आकर मृतक को नोई कुर मजाक के महिला साथी के साथ बदतमीजी किया, कहकर वाद विवाद कर मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मृतक मारपीट के डर से भयभीत होकर बचने के लिए अपने किराए के उक्त बिल्डिंग के सीढ़ी से छत की ओर भागा, तो उक्त तीनों भी मृतक के पीछे पीछे छत में चले गए। मृतक मारपीट के डर से बिल्डिंग के छत से नीचे कूद गया। नीचे कंक्रीट रोड होने पर गिरने से मृतक के सिर, मुंह एवं दाहिने हाथ में गंभीर चोट आने से उसके साथियों द्वारा उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा चेक करने पर सैमपुर जुदे की मृत्यु होना बताया गया।
इस योजना के तहत किसानों को मिल रही निःशुल्क बिजली। जी, कभी बिजली बिल का डर, कभी सिंचाई के लिए कर्ज, ये हालात अब छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के लिए बीते कल की बात तो हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित कृषक जीवन ज्योति योजना ने खेती की लागत घटाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया। पांच अश्वशक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क और रियायती बिजली ने खेतों तक खुशहाली पहुंचाई है। कर्मचारियों की सैलरी में पड़ेगा फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर, कम होगा या ज्यादा, जाने जवाब। जब 3 दिनों बाद यानी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इस बीच सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। वहीं एक बड़ी सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या फिटमेंट फैक्टर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुना करके रिवाइज्ड मूल वेतन निकाला जाता है। इस संख्या का वेतन, भत्ते, पेंशन और कुल टेक होम सैलरी पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नगर निगम में वेतन संकट, कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिली सैलरी। न्यायधानी से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। नगर निगम में शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद ठेका कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे है कि मेहनतकश कर्मचारी आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। शासन का साफ आदेश है कि नियमित कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक और दैनिक टास्क व ठेका श्रमिकों को 7 तारीख तक वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। लेकिन बिलासपुर नगर निगम में इस आदेश की खुलेआम अनदेखी हो रही है। ठेका कर्मचारियों को 3-3 और 4-4 महीनों से भुगतान नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि तत्कालीन निगम आयुक्त यह स्वीकार कर चुके हैं कि ठेकेदारों को हर महीने बिल का भुगतान किया जा रहा है। मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ मामले में 7 गिरफ्तार, बजरंग दल के विरोध जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस सजावट तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। घटना 24 दिसंबर की है, जब कुछ युवकों ने मॉल में की गई क्रिसमस सजावट पर आपत्ति जताते हुए तोड़फोड़ की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते तेलीबांधा थाना पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई के विरोध में बजरंग दल ने सिविल लाइन थाना जाकर सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। थाना परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो घुसपैठ हैं उनको कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, SIR को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। SIR के विषय पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी। जो घुसपैठ हैं उनको कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। जितनी जांच की जरूरत होगी वह सब जांच भी होगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसके साथ अल सुबह की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज के प्रदर्शन पर कहा कि पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए, चाहे किसी के लिए भी हो। UTTI को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूना पड़ा भारी, किए गए लाइन अटैच वीडियो हुआ था वायरल। जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उर्फ बाबा बागेश्वर सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, जहां ड्यूटी पर लगे थाना प्रभारी को बाबा के पैर छूना भारी पड़ गया। ऑन ड्यूटी TI मनीष तिवारी का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के दौरान पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए TI मनीष तिवारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। 2 दिवसीय लाडो फैशन प्रदर्शनी का आयोजन, देश भर से रायपुर पहुंचे डिजाइनर्स। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित सिंधु भवन में 27 एवं 28 दिसंबर को 2 दिवसीय लाडो फैशन फ्यूजन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए आयोजिका सुमिता सेठिया ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन की मीडिया प्रभारी कविता राठी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर राजधानी वासियों के लिए रोमांचक गेम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं बड़ी वैरायटी में स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं 28 दिसंबर को वर्कशॉप का आयोजन
होना है, जिसमें पेंसिल टावर, ग्लास डेकोर, कैप डेकोर, ब्रेसलेट डेकोर सिखाया जाएगा। प्रदेश भर से तकरीबन 30 से अधिक डिजाइनर्स प्रदर्शनी में हिस्सा लेने रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां आकर्षक साड़ी, सूट, ज्वेलरी, होने डेकोर, बैग, फैंसी स्टॉल्स के शानदार कलेक्शन उपलब्ध रहेंगे। आईआईएम रायपुर में जनप्रतिनिधियों को मिला संचार का गुरु मंत्र। विधायक अनुज शर्मा ने बताए नैरेटिव बिल्डिंग और पब्लिक मैसेजिंग के सफलता सूत्र। जब भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पंचायती विभाग के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में संचार और जनसंपर्क के आधुनिक तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस विशेष सत्र में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नैरेटिव बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट मैसेजिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में केवल विकास कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कार्यों को जनता की सरल भाषा में उन तक पहुंचाना और एक सकारात्मक छवि निर्मित करना भी किसी भी जनप्रतिनिधि की सफलता के लिए अनिवार्य है। रायपुर वालों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। NH 53 पर सर्विस रोड का होगा चौड़ीकरण, 382 अतिक्रमण हटेंगे। राजधानी में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वहीं लाभांडी से सरोना चौक तक सर्विस रोड को दोनों ओर 10-10 मीटर चौड़ी की जाएगी। इस कार्य के लिए सर्विस रोड पर किए गए 382 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। बता दें कि NHAI अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग की जमीन का अधिग्रहण करीब 20 वर्ष से पहले ही किया जा चुका है, लेकिन कई स्थानों पर भूस्वामियों द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया गया, जिसे अब हटाया जाएगा। वर्तमान में NH 53 पर दोनों ओर सर्विस रोड की चौड़ाई 5-5 मीटर है। दुर्ग में हलवा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय कोचिंग और छात्रावास के लिए 50 लाख रुपए का किया ऐलान। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने दौरे की शुरुआत गोकुल नगर दुर्ग स्थित हलवा शक्ति स्थल से की। यहां वे हलवा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां समाज के लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा की विकास का मूल मंत्र है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। राज्य में अब तक 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, जो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। बीजापुर डाक विभाग में रिश्वत मांगने वाले 4 अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR। स्टाफ की शिकायत के बाद CBI ने मारा था छापा। डाक विभाग के बीजापुर में सामने आई रिश्वतखोरी के गंभीर मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने ट्रांसफर और रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के 4 अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI की इस कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सूरजपुर में हाथियों का आतंक, गांव में घुसकर 5 घरों में तोड़फोड़, गुजारे के लिए स्टोर राशन किया चट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इस दौरान हाथियों का यह दल कई ग्रामीण इलाकों को हानि भी पहुंचा रहा है। वह कोरबा, बिलासपुर, जसपुर और सूरजपुर जिले में हाथी भोजन की तलाश में जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में घने घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के सूरजपुर जिले से सामने आया है। यहां हाथियों के दल ने ग्रामीणों को दहशत में ला दिया है। दरअसल सूरजपुर जिले के घोई वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने गांव में दहशत फैला दी। बीते गुरुवार की रात हाथियों ने गांव में घुसकर 5 घरों को नुकसान पहुंचाया, फिर घरों में रखा राशन खा लिया। इस घटना की जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उन्हें वापस जंगल में भगाने का काम कर रही है। कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ, कहा कभी वेद तो कभी बताया अवेद। राजधानी के NIT चौपाटी विवाद को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मंत्री अरुण शाह और विधायक राजेश मुन्नत का पोस्टर हाथों में थामकर हवन पूजा किया। कांग्रेस का कहना है कि चौपाटी से जुड़े दुकानदारों और ठेका संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ।
जब कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि हम भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि जिस चौपाटी से गरीब और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है उसे उजाड़कर कभी वैध तो कभी अवैध बताया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी से एनआईटी के चौपाटी में लगने वाली राशि की वापसी की मांग भी की है। विकास उपाध्याय ने कहा कि लगभग 6.5 करोड़ की राशि लगाई गई है जो वापस होनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में हुआ शामिल रायपुर रेलवे स्टेशन, दोगुनी होगी ट्रेन संचालन का क्षमता। सीएम साहब बोले राज्य की आर्थिक गतिविधियां होंगी सुदृढ़। जब भारतीय रेलवे द्वारा अगले 5 वर्षों में देश के 48 प्रमुख शहरों में रेलगाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने की जो महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है उसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी शामिल किया गया। इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है और इससे राज्य की कनेक्टिविटी, व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा घोषित इस योजना से छत्तीसगढ़ जैसे उभरते हुए राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर जंक्शन देश के प्रमुख रेल जंक्शनों में से एक है और यहां प्रतिदिन लाखों यात्री आवागमन करते हैं। संचालन क्षमता दोगुनी होने से लोगों को अधिक ट्रेनें, बेहतर आवृत्ति तथा कम भीड़ भाड़ का लाभ मिलेगा। रायपुर में युवक की हत्या पर बड़ा खुलासा। हिस्ट्री सीटर की बहन से चल रहा था मृतक का प्रेम प्रसंग, पहले शराब पिलाई फिर की हत्या। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेम संबंध के शक में हत्या की घटना को अंजाम देने वाले हिस्ट्री सीटर समेत कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। विधानसभा थाना क्षेत्र के छपुरा गांव के खेत में एक जली लाश मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस के आलाधिकारियों के लिए अजली अज्ञात लाश एक पहेली बनी हुई थी। इस मामले में 2 दिन बाद मृतक ललित धीवर ग्राम कुर्रा बंगोली खरोरा के रूप में पहचान होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की, जिस पर यह पाया गया कि मृतक को आखिरी बार छपोरा गांव निवासी अजीत कुमार लहरे उर्फ हरजीत, जो थाना विधानसभा का हिस्ट्री सीटर है, और उसके साथी अर्जुन ध्रुव के साथ देखा गया था। इस छत्तीसगढ़ के इस जिले में आवंटित कोल ब्लॉक के विरोध में उग्र प्रदर्शन, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, टीआई बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार कोल ब्लॉक से जुड़े मामले को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा उग्र हो गया। सीएचपी चौक पर धरने पर बैठे ग्रामीणों को हटाने पहुंची पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी यानी कि टीआई कमला पुसाम बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया है। इस तेलीबांधा थाने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता देंगे सामूहिक गिरफ्तारी, जाने किस हंगामे और तोड़फोड़ से जुड़ा है पूरा मामला। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता तेलीबांधा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का घेराव किया। कार्यकर्ता थाने के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल के कार्यकर्ता तेलीबांधा थाना में सार्वजनिक गिरफ्तारी देने की बात कह रहे हैं। इसी कारण सिविल लाइन थाना से सुरक्षा हटाकर अतिरिक्त पुलिस बल तेलीबांधा थाना के लिए रवाना किया गया है। ये लूट थोड़ा कैजुअल है। 4500 रुपये नकदी लूटने के बाद 600 करा लिया यूपीआई ट्रांसफर, अब 3 सातिर चढ़े हत्थे। जिले में लूटपाट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने लिफ्ट मांगने के बहाने चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले नाबालिग सहित कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चाकू और हथेली में पहनने वाला पंच भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने जाम गांव के रहने वाले बाइक सवार ग्रामीण कृष्णा साहू से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद वे उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां चाकू दिखाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे 4500 रुपये नगद लूट लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल फोन से 600 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी जबरन करवा लिया। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत बालोद पुलिस से की। होटल में चल रहा था रिश्वत का लेन देन, भनक लगाते ही आ धमकी, सीबीआई, रंगे हाथों पकड़े जाने पर छूटे सरकारी बाबू के पसीने।
जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के डाक विभाग से सामने आई रिश्वतखोरी के मामले ने जिले में हड़कंप मचा दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ट्रांसफर और रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में डाक विभाग के 4 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त पहल माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई को 23 दिसंबर 2025 को रायपुर स्थित कार्यालय में विश्वसनीय इनपुट मिला कि पोस्ट ऑफिस में पदस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए ताज होटल में छापा मारा, जहां कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सीबीआई ने सत्यापन किया, जिसमें 4,000 रुपए की रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, जबकि कुल मांग 8,000 रुपये बताई गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।